Now we are going to start exercise 15.1. Okay, first question is, in a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. She plays find the probability that she did not hit a boundary. मतलब कि एक बैट्सवुमन प्ले कर रही है, उसने कितनी बाउंड्री लगाई, 6 टाइम लगाई. ओके, और टोटल बॉल्स कितनी खेली उसने, 30. हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, जब उसने बाउंड्री हिट नहीं की. Okay, so we start solution. Solution given. A batswoman plays 30 balls, therefore total number of trial is 30. Okay, total number of trial is 30 and the number of events of hitting the boundary is equals to 6. Number of hitting the boundary is 6 times. Now number of in which the she not hitting a boundary, हम नंबर ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में से हम जितनी उसने बाउंड्री लगाई उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट मीन्स 30 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 24. ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि उसने बाउंड्री लगाई या नहीं लगाई, हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था. क्या होता है फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट दैट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दैट इवेंट हैपन हमने कितना निकाला, नॉट हिट अ बाउंड्री कितना है हमारा 24. ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 30. तो क्या लिख देंगे 24 अपॉन 30, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. ओके, 4 टाइम में और ये 5 टाइम में, तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 5. Hence the probability that she did not hit a boundary is equals to 4 upon 5. Now question number 2. 1500 families with 2 children each were selected randomly and the following data were recorded. Okay, data is number of girls in a family and number of families. Okay, number of girls in a family 2, it's 475, 1 is 814 and 0 is 211. Compute the probability of family chosen at random having 2 girl, 1 girl and no girl. Okay, also check whether the sum of these probability is 1. क्वेश्चन में क्या दिया हमें कि 1500 फैमिलीज हैं 2 गर्ल्स की. ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया कि 2 गर्ल्स जिस फैमिली में है वो कितनी फैमिलीज है 475, 1 गर्ल वाली फैमिली है 814 और जिसमें एक भी गर्ल नहीं है वो कितनी है 211. ठीक है, हमें क्या करना है, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. किसके लिए, 2 गर्ल के लिए, 1 गर्ल के लिए और नो गर्ल के लिए. ठीक है, और हमें क्या करना है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज 1, कि इन सब का सम करने पे वापस हमारा कितनी आ जाए, पॉसिबिलिटी कितनी आनी चाहिए 1. 1 क्या होता है हमारा, सर्टन या श्योर इवेंट होता है. ओके, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500. ओके, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की प्लेस पे हम कितना लिखेंगे 1500. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. गिवन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल्स टू 1500. Let E1, E2 and E3 be the events chosen 2 girl, 1 girl and no girl respectively. हमने यहाँ पे लेट कर लिया इवेंट. प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू होता है, तो हमने इवेंट लेट कर लिया क्योंकि 3 केसेस दिए थे हमें. फर्स्ट हमने लिया E1, सेकेंड ले लिया E2 और थर्ड हमने क्या ले लिया E3. ओके, फर्स्ट कंडीशन में हमें किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला है, 2 गर्ल के लिए. ओके, सो द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल इज इक्वल्स टू 475. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है जिसमें 2 गर्ल्स हैं, वो है हमारी 475. यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला सेम है, P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ओके, द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स इज इक्वल्स टू, हम फर्स्ट के लिए करें इसलिए हम इवेंट क्या ले लेंगे PE1. ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है जिसमें 2, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है जिसमें 2 गर्ल्स हैं 475 अपॉन टोटल फैमिलीज कितनी है 1500. दोनों को हमने लिखा, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 19 अपॉन 60. प्रोबेबिलिटी हमेशा हम फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालते हैं. अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं. सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिसमें कितनी गर्ल हो 1 गर्ल. द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल कितनी दिया है हमें क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फैमिली जिसमें सिर्फ एक ही लड़की है हमें दिया है 814. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजन ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल क्या हो जाएगा हमारा, हमने ऊपर क्या लिया था PE1, अब हम क्या ले लेंगे PE2. ओके, PE2 मतलब कि कितनी हमारी
वन गर्ल वाली फैमिली कितनी है 814 अपॉन टोटल फैमिलीज कितनी है हमारी 1500। एज इट इज़ हमने इसको भी लिख दिया और क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे क्या आया हमारा 407 अपॉन 750। अब हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। जब हम थर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो थर्ड कंडीशन में क्या दिया था हमें कि ऐसी फैमिलीज कितनी है जिसमें एक भी लड़की नहीं है। द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल कितनी है 211। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ऑफ फैमिली हैविंग नो गर्ल, नो गर्ल की कंडीशन क्या है हमारी कितनी थी हमारी जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, वो फैमिलीज हमारी है 211 और टोटल फैमिलीज कितनी है हमारी 1500। ओके, तो इन दोनों को भी हमने लिख लिया। अब हमको क्या बोला था कि कंप्यूट करो प्रोबेबिलिटी को। कंप्यूट करना मतलब कि हम तीनों को प्लस कर देते हैं। हमारा फर्स्ट इवेंट था PE1, सेकंड PE2 और हमने थर्ड क्या लेट किया था PE3। फर्स्ट को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था 19/60। सेकंड को सॉल्व करने पे आया था 407/750 और थर्ड का क्या है हमारा 211/1500। हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 475, 814 एंड 211। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1500। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 1500 था, एलसीएम लेने पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी 1500। 1500 को 1500 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। मतलब कि हमने प्रूव कर दिया कि हमने जो इस प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। हैंस दी सम ऑफ द कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी इज़ 1। इन सारी प्रोबेबिलिटी को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। मतलब कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसको एक चेक करने का तरीका भी था जिससे हमने प्रूव कर दिया कि हमारे जो आंसर निकले वो क्या थे करेक्ट। ओके, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. Okay, क्या करा उन्होंने ओपिनियन जानने की कोशिश करी किसके लिए स्टूडेंट्स के लिए। वो सब्जेक्ट क्या लेकर चल रहे स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक पढ़ना और कितना डिसलाइक करते हैं। ओपिनियन लिया लाइक एंड डिसलाइक का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 135 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक पढ़ना और डिसलाइक कितने करते हैं 65। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट द रैंडम। चूजन एट द रैंडम मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन हम ये कर देंगे। फर्स्ट हमें फाइंड करना है किसके लिए लाइक स्टडीज, कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी मतलब स्टैटिस्टिक्स पढ़ना लाइक करते हैं। और सेकंड हमें क्या करना है फाइंड डज नॉट लाइक्स इट, मतलब स्टैटिस्टिक पढ़ना कितने लोग लाइक नहीं करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 200। जब भी हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल या टोटल हमें जो भी दिया होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितना गिवन है 200। तो फर्स्ट कंडीशन को लेकर चले, फर्स्ट कंडीशन में कितना दिया है 135। सो सिंपल, हम क्या करेंगे 135/200। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इवेंट हैपन अपॉन नंबर ऑफ इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ इवेंट हैपन यहाँ पे कितना हो रहा है, जो स्टूडेंट्स लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक पढ़ना वो कितने हैं 135 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 200। तो 135/200 इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27/40। मतलब कि 27/40 हमने क्या फाइंड कर दिया, एक रेशो फाइंड कर दिया जो स्टूडेंट्स लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक पढ़ना। अब हम सेकंड कंडीशन लेकर चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या दिया था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल्स टू 65। ओके, कितने लोग बच्चे हैं जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना नहीं पसंद करते हैं 65 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है हमारा 200। तो हम फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट हैपन विच ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो कितना है हमारा 65/200। कितने था 65/200, इसको डिवाइड करा तो हमारा कितना आ गया 13/40। ओके, इसी तरह से इस एक्सरसाइज के हम बाकी सम्स भी कर सकते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। मतलब जो इवेंट जितने टाइम भी हैपन हुआ वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ओके, अब इस एक्सरसाइज के अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करके देखते हैं जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 coins are tossed simultaneously 400 times and following frequencies of the outcome were recorded। 3 coins को हमने simultaneously क्या करा टॉस किया।
कितने टाइम, 400 टाइम्स। तो हमारे पास क्या डेटा रिकॉर्ड हुआ, हमारे आउटकम्स हैं 3 हैड 103, 2 हैड 124, 1 हैड 98 एंड नो हैड इज x। नो हैड इज x मतलब कि ये वाली वैल्यू हमें गिवन नहीं है। सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, x फाइंड करना पड़ेगा। ओके, हम x फाइंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम बाकी फ्रिक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब 3 हैड कितनी टाइम आए, तो 103 टाइम क्या है हमारा, कॉइन टॉस करने पे 3 हैड आए। ओके, 2 हैड कितने टाइम आए, 124 टाइम आए। 1 हैड कितने टाइम आए, 98 टाइम आए। और नो हैड कितने टाइम आए, तो ये हमें फाइंड करना है, ये कितना है, x। तो क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हैड। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नो हैड वाली कंडीशन, मतलब फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सेकंड फाइंड करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हैड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हैड। एग्जैक्टली 2 हैड मतलब एग्जैक्टली 2 हैड हमें दिया है, कितना आया हमारा 124। ओके, सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गिवन क्या है। ओके, गिवन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल्स टू 400, मतलब कि 3 कॉइन को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया था। कितने टाइम टॉस किया था, 400 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारा कितना हो जाएगा, 400। ओके, नाउ आउटकम फॉर इवेंट गेटिंग नो हेड। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था उसने कि नो हेड वाली कंडीशन फाइंड करो। क्वेश्चन में हमें नो हेड वाली कंडीशन पे कितना दिया है, x। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, x हम कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है हमारा 400 माइनस हमारा 103 क्या है, 3 हेड वाली कंडीशन, 124 क्या है, 2 हेड वाली कंडीशन, और 98 क्या है, 1 हेड वाली कंडीशन। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है हमारा, उसमें से हम बाकी जितने भी नंबर हैं, जितनी कंडीशन है, उन सबका क्या करेंगे, प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 400 में से हम इन तीनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। 400 माइनस इन तीनों को प्लस करा तो कितना आ गया हमारा 325। 400 में से हमने 325 को माइनस करा तो कितना आ गया 75। मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम फर्स्ट कंडीशन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास x की कंडीशन थी नहीं, हमें पता ही नहीं था कि x हमारा है कितना। नो हेड वाली कंडीशन कितनी आई हमारी 75। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन में क्या पूछा था उसने कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिसमें नो हेड है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला p इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये कितने आई हमारी x की वैल्यू 75 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे हमारे 400। कैंसिल कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा 3/16। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन का वैल्यू का आंसर कितना आ गया 3/16। एज इट इज़ हम बाकी दो कंडीशन के आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। सेकेंड कंडीशन क्या पूछा था उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड वाली कंडीशन हमें फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड के लिए कितना दिया था 98 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे 400। तो 98/400 इन दोनों को डिवाइड करा तो कितना आ गया 49/200। अब थर्ड कंडीशन में उसने बोला था एग्जैक्टली टू हेड वाली कंडीशन फाइंड करो। तो क्वेश्चन में हमें गिवन एग्जैक्टली 2 हेड वाली कंडीशन कितनी थी हमारी 124 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे 400। तो 124/400 इन दोनों को भी हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31/400। ओके, सो इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक फॉर्मूले को यूज़ करना है और उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को ईजीली समझ के सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार फॉर्मूला रिपीट करती हूँ एंड में फॉर्मूला याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या है हमारा p इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज़ हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल।